शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, याद के बल से ही कर्मातीत बनेंगे। बाबा के याद की शक्ति से ही कर्मातीत बनेंगे। इसलिए कभी खुद को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना कि मैं तो संपूर्ण ही हूँ, मुझ में क्या कमियां हैं, मेरे में तो बहुत विशेषताएं। इस तरीके का भान कभी भी खुद में आवे नहीं। याद के बल से, याद की ताकत शक्ति से अंदर में जो कमियां हैं उन्हें निकालते रहना। खुद में जो कमियां भरी पड़ी हैं हम में, बाबा के याद की शक्ति से हमें वो निकालते ही रहना है। ऐसा बाबा का हमारे लिए फरमान है। आज की वाणी से प्रश्न। सभी बच्चों की अवस्था को मजबूत बनाने के लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते हैं? हम बच्चों की अवस्था मजबूत बने, इसके लिए बाबा कौन सी चैलेंज करते? उत्तर है, बच्चे, बाबा कहते, बच्चे भोजन बनाते हुए पूरा समय याद में रहकर दिखाओ। ये बाबा बच्चों को चैलेंज करते हैं। शिव बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, अवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे और फिर बाबा की याद में स्वीकार करेंगे बाबा को भोग लगा करके, तो बाबा की अवस्था बहुत अच्छी रहेगी। परंतु बच्चे भूल जाते हैं। इसके लिए एक दो को याद दिलाने का पुरुषार्थ करो। भूल जाते हैं तो एक दूसरे को आपस में याद दिलाओ। कोई खाना बना रहा है तो इशारे इशारे में कहो कि बाबा याद है ना। कोई खा रहा है तो इशारे इशारे में पूछो, बाबा याद है ना। डबल सेवा करनी है। कर्मणा के साथ साथ नर से नारायण बनाने की भी सेवा करो। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। भक्ति मार्ग में गाया जाता है, जब परम पिता परमात्मा आते हैं वही आकर धीरज देते हैं और कोई मनुष्य धीरज दे नहीं सकता। तुम जानते हो अब सुख के दिन आएंगे। बाबा आए हैं सुख धाम ले चलने। ये है दुख धाम। ये सब भक्ति मार्ग के गीत हैं। यहाँ तो बाबा सामने बैठे हैं। बच्चों को कुछ कहने की दरकार नहीं पड़ती है। बच्चे जानते हैं हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। हम सुख की राजधानी स्वयं श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं। दैवी मत पर चल रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर एक होती है दैवी मत, दूसरी होती है आसुरी मत। दैवी मत एक ही होती है जिसे श्रीमत कहा जाता है, और बुरी मत माना आसुरी मत। डिवाइन मत माना दैवी मत, पावन मत। श्रीमत और आसुरी मत को तुम समझते हो। दैवी कहा जाता है पावन को और आसुरी कहा जाता है पतित को। यह है ही पतित दुनिया।
कोई भी मनुष्य पावन नहीं है, कोई भी पावन मनुष्य है नहीं। पावन मत देने वाला एक ही परम पिता परमात्मा बाबा है। पावन मत देने वाला एक ही पतित पावन बाबा है। उनको सब याद करते हैं। पावन सृष्टि सतयुग को और पतित सृष्टि कलयुग को कहा जाता है। यहाँ सब हैं ही पतित। पावन पिता एक ही होता है। पतित दुनिया में कोई पावन पिता होता ही नहीं है। ये संगम का युग है ना। ये युग तुम्हारे लिए है, दुनिया के लिए नहीं है। दुनिया तो समझती है संगम युग आने में बहुत वर्ष पड़े हैं। बाबा आते ही हैं पतित कलयुग को पावन सतयुग बनाने। ऐसे तो वो कुमार और कुमारियां भी दैवी पावन हैं, परंतु फिर पतित जरूर बनना है। विकार से जन्म लेते हैं, इसलिए इस विकारी दुनिया में कोई डिवाइन दैवी होते नहीं हैं, पावन होते नहीं हैं। पावन निर्विकारी को कहा जाता है। निर्विकारी होते हैं निर्विकारी दुनिया में। वो है ही पवित्र संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। जबकि संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है तो संपूर्ण विकारी दुनिया भी होगी। ये है ही संपूर्ण पतित दुनिया। संपूर्ण पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को ईश्वर पिता ने धैर्यवत बनाया है। बाबा ने आकर के हमें धीरज दिया है। डिवाइन जीव आत्मा कहा जाता है ना। सिर्फ आत्मा को पवित्र नहीं कह सकते। आत्माएं तो निराकारी दुनिया में रहती हैं। दैवी मनुष्य होते हैं पवित्र दुनिया में। ये है ही अपवित्र दुनिया। अपवित्र दुनिया को पवित्र दुनिया बनाना यह निराकार ईश्वर पिता का ही काम है। तुम बच्चों को अब धीरज मिलता है बच्चे। अब सतयुग आ रहा है। सुखधाम स्थापन करने में समय तो लगता है ना। फट से तो दुखधाम विनाश हो, सुखधाम स्थापन नहीं हो जाएगा, क्योंकि बहुत कार्मिक हिसाब किताब भी साथ साथ चुकतू करने हैं, तो टाइम लगता है। बाबा कहते हैं तुमको भी देखो कितना टाइम लगा है। पतित सृष्टि कितनी बड़ी है। तुम भी जब लायक बनो ना, तुम खुद ही कहेंगे हम अभी स्वर्ग में जाने के लिए पूरे लायक नहीं बने हैं। पूरे लायक बन जाएं फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। परंतु देह अभिमान भूतों में होने कारण समझते हैं हम तो संपूर्ण बन गए हैं। हमको श्रीमत की दरकार ही नहीं है, इसलिए याद नहीं करते हैं। बाबा की याद से ही तो श्रेष्ठ बनेंगे। कोई कह नहीं सकते कि हम निरंतर बाबा को याद करते हैं। कहने में तो कहते हैं कि हम तो बाबा को पूरा याद करते, परंतु शिव बाबा का ऐसी बात है नहीं। अंदर में कोई ये ना समझे कि हम तो निरंतर याद में रहते हैं। याद में रहते रहे तो बाकी क्या चाहिए। सारा दिन भी, हाँ ये बात कभी 10 वर्ष पहले पढ़ी थी। आज फिर बाबा कहते सारा दिन भी कोई याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। सवेरे से शाम तक अगर कोई 12 घंटा भी लगातार बाबा को याद कर लेवे तो कर्मातीत हो जाए। शास्त्रों में भी ये बात कहते हैं। कहते कलयुग में है तो सब दुख ही दुख।
परंतु कलयुग का एक प्रताप बहुत बड़ा है। क्या प्रताप है? कहते और युगों में तो बहुत धर्म कर्म जप तप पुण्य करना पड़ता, परंतु कलयुग में केवल आप नाम जप कर लो तो भी आपका बेड़ा पार है। तो आज बाबा कहते सारा दिन बाबा की याद रह जाए तो कर्मातीत बन जाए। बड़ा मुश्किल है बाबा की याद में रहना। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सुख धाम में राज्य भाग्य लेने लिए। अपने को देखना है, अगर हमारे में बहुत विकार है, कमियां हैं, तो हम ऊंचा पद पा नहीं सकेंगे। निरंतर याद की दौड़ी लगा नहीं सकेंगे। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है कि मैं तो संपूर्ण हूँ। संपूर्ण होते ही हैं शिवालय सतयुग में। सारा भारत शिवालय बन जाता है। बाबा कहे लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। मंदिर में राज तो नहीं करते हैं ना, शिवालय सतयुग में सब देवी देवताएं राज करते हैं। फिर पूजा के लिए मुख्य लक्ष्मी नारायण का चित्र बना करके उनका मंदिर बनाते हैं। पहले नंबर वाले की ही पूजा होती है। अभी उन्हों के जड़ मंदिर हैं। चैतन्य में जब राज करते हैं तो विश्व के मालिक हैं। भल हैं भारत में ही, परंतु हैं तो विश्व के मालिक ना। और कोई राजाई ही नहीं है। हम अभी फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। पावन दुनिया में जाने के लिए पहले जरूर पावन बनना पड़े। मेहनत लगती है। जहाँ तक जीना है बाबा की याद में रहना है, और ज्ञान की वर्षा तो होती रहती है। भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया जाता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण के सिवाय दैवी पावन अथवा पवित्र किसको कह नहीं सकते। बाबा स्वर्ग स्थापन करते हैं फिर भी नरक बन ही जाता है। ड्रामा ही सुख और दुख का बना हुआ है। शंकराचार्य आकर अपने धर्म की स्थापना करते हैं, फिर भी डाल डालियां पुरानी तो होंगी ना। सन्यासियों की महिमा है। राम तीर्थ, विवेकानंद आदि गाए जाते हैं क्योंकि शंकराचार्य के पिछाड़ी वाले हैं। नए नए आते हैं तो वो अपना शो करते हैं, परंतु उनको शिवालय तो नहीं कहेंगे ना। शिव का स्थापन किया हुआ सतयुग एक ही है। मनुष्य इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। ऐसे ही सिर्फ सुनने से कोई समझ नहीं सकते। पहले तो 7 दिन आकर मुख्य लक्ष्य को समझना है। और कोई पढ़ाई के लिए ऐसे नहीं कहा जाता कि पहले 7 दिन समझो। ये एक ही पाठशाला है जहाँ लक्ष्य दिया जाता है। पहले पहले तो पिता को समझो कि हमारा सच्चा पिता कौन है, उसको समझिए। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की मदद करने आया हूँ। जो कलप पहले वाले हैं वही आएंगे। जब तक निश्चय बुद्धि नहीं बने हैं तब तक बुद्धि में आएगा नहीं। इसलिए बाबा पूछते हैं कहाँ तक निश्चय हुआ। ये कोई गांवड़े का सत्संग तो नहीं है। और सत्संगों में तो कहेंगे फलाना महात्मा गीता सुनाते हैं, वेद शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ कोई महात्मा आदि तो नहीं है। क्योंकि आजकल तो बहुत वैरायटी तरीके के सत्संग है। सत्संग, भजन, कीर्तन मंडली, कितना कितना क्या क्या होता रहता है, बात मत पूछिए। तो बाबा कहे
यहाँ तो बाबा बैठ समझाते हैं, पहले जब तक निश्चय नहीं तब तक क्या समझें। वहाँ सत्संगों आदि में समझेंगे तो फलाना वेद सुनाते हैं, राज विद्या पढ़ाते हैं। यहाँ तो वेदों, शास्त्रों अथवा राज विद्या की कोई बात ही नहीं है। तुम जानते हो बाबा इनके द्वारा पढ़ा रहे हैं। जब तक ये नहीं समझा है तो क्या करेंगे? जब तक ये बात ही समझ में नहीं आई कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो बाबा के और ही वायुमंडल को खराब कर देंगे। यहाँ तुम्हारे में भी ऐसे नहीं है कि सब शिव बाबा की याद में सुनते हैं और समझते हैं कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। नहीं, शिव बाबा की पढ़ाई है, ये कुछ भी समझते नहीं हैं। सामने बैठने वाले कई ऐसे हैं जो कुछ नहीं समझते। बड़ा मुश्किल को यथार्थ रीति समझते हैं। पढ़ाने वाला शिव बाबा है, ये याद हो और सारा दिन बुद्धि में रहे कि हम स्टूडेंट हैं तो नंबर 1 चले जाएं। परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं मुझ पढ़ाने वाले को याद करो। मैं ही बाप, टीचर, सतगुरु हूँ, तीनों को इकट्ठा याद करना है। लौकिक संबंध में तो बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं, और यहाँ एक को ही याद करना है। और है भी बहुत सहज, परंतु ये परंतु बीच में आ जाता है। परंतु माया याद रहने नहीं देती है बाबा की, है ना। घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। तुम बच्चे आपस में बैठते होंगे, समझो कोई मशीन चलाते हैं अथवा मक्खन निकालते हैं, तो शिव बाबा को याद कर मशीन चलाते हैं। बाबा पूछ रहे हैं जो आजकल ये मक्खन निकालते हैं, किचन में निकालते हैं मक्खन मधानी चला करके, तो बाबा की याद में चलाते हो मशीन चलाते हो। शिव बाबा की याद में बाबा के यज्ञ के लिए मक्खन निकाल रहा हूँ। कितनी खुशी की बात है। यज्ञ के लिए भोजन बनाता हूँ, खुशी होती है ना। परंतु फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पुरुषार्थ करना पड़े खुद का। दूसरा तो याद दिलाए, कई बार वो महसूस भी कर लेते हैं कि हाँ हमें तो याद है, तुम अपना देखो। ऐसा भी जवाब सामने से दे सकते हैं, परंतु बाबा के खुद का पुरुषार्थ करना है। एक दो को याद कराने का पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए, खुद भी करे फिर औरों को भी लगे। फिर भी शिव बाबा को याद कर भोजन बनाएंगे तो ताकत भर जाएगी, तुम्हारी अवस्था बहुत अच्छी हो जाए। परंतु ऐसे होता नहीं है। ब्रह्मा भोजन की तो बहुत महिमा है, परंतु जब आत्मा शिव बाबा की याद में रह कर के बनाए, शक्तियों का ऐसा भंडारा हो, याद में रह भोजन बनाए तब तो शक्ति मिले। बाबा की याद में भोजन बनाए, मुख से कुछ नहीं बोले। बहुत जगह सत्संगों में ऐसा होता है, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, वहाँ जब भोग बनाते हैं तो मुख से कुछ बोलते नहीं है, मुख पे कपड़ा रखते हैं। कोई बीच में बोल भी जाए तो ऐसे नज़रों से देखते हैं जैसे कि ये तुम्हारा महापाप हो गया, बीच में तुम बोल गए। तो बाबा की याद में भोजन बनाए, ऐसे नहीं भोजन बना रहे हैं, मुंह किधर ही है, बात किधर ही है, आँख किधर है, कान किधर है, आगे रोटी बना रहे हैं, आधी जली आधी कच्ची आधी पकी, कैसा भी बना करके दे दिया, ऐसा नहीं। बाबा की याद में शक्ति भरा हुआ भोजन, तब शक्ति मिले। वो भी शक्तियों की बुद्धि में नहीं आता है, नहीं तो पुरुषार्थ करें,
जब ये पॉइंट सुनते हैं तो उस टाइम थोड़ा हंस लेते हैं, बहल लेते हैं कि आज बाबा ने ऐसा कहा, परंतु जीवन में भी तो धारण करने की बात है ना। हमें बाबा को तो दिल होती है कि अपने हाथ से शिव बाबा को याद करके भोजन बनाऊं, प्रैक्टिस करनी है, देखें याद ठहर सकती है। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में हैं कोशिश करो। हम मम्मा का ये बहुत मिसाल पक्का हमने सुना, देखा तो क्या ही, परंतु सुना कि मम्मा सतगुरुवार के दिन बाबा की याद में एकदम एकाग्र होकर के भोग बनाया करते थे। तो हम अपने माता पिता के नक्शे कदम पर चलने वाले ब्राह्मण हैं। अच्छा देखें, याद ठहर सकती। बाबा चैलेंज देते हैं, जो भी भंडारे में हैं कोशिश करो। बाबा जानते हैं कि 1 घंटा भी याद नहीं कर सकते हैं। याद वाले ज्ञानवान हों तो डबल सेवा में लग जाए। जब तक कांटे को फूल ना बनाएं तो कुछ काम के नहीं है। राजाई के लायक वो बनते जो नर को नारायण बनाने की सेवा करते हैं। जितना तकदीर में है वो अपने पुरुषार्थ से तकदीर को पाते रहते हैं। बाबा तो सबको कहते हैं, जितना करेंगे जो करेंगे सो पाएंगे। अपने परम प्रिय बाबा को याद करना है, याद की ही तो मेहनत है। बाबा भी बतलाते हैं, मैं बहुत उपाय करता हूँ परंतु हो नहीं सकता। ब्रह्मा बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे। माया नहीं आएगी। यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि से देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविज़न में देखते हैं। टेलीविज़न कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविज़न में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बगैर टेलीविज़न रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविज़न से दिव्य चक्षु का साक्षात्कार कमाल का है। दिव्य दृष्टि से जो देखा जाता, सच्ची दिल से बाबा की सेवा में लगना है तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना ये खातिरी है ना। ऐसा बनने के लिए लायक भी बनना है। अब लायक कैसा बनना है? लायक बनाने वाले को याद करने से ही लायक बनते जाते हैं। अंत में कोई ये ना समझो जब विनाश का समय आएगा तब अंत में, परंतु जो जिस आत्मा के चोला छोड़ने का अंत समय है वही उसका अंत समझिए। तो पुरुषार्थ करते करते ऐसी अवस्था को पाएंगे, तब उनके चोला छोड़ने के टाइम में बाबा उनको बहुत बहलाएंगे। और हमने ये प्रैक्टिकल में देखा है, एक माता जी बहुत दिल से बाबा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, ऐसे जाप उनका है, जपा जाप, अंदर दिल में धुन बजती थी जैसे बाबा के नाम की। और जब लास्ट टाइम में वो बहुत बीमार थे और खटिया से उठ नहीं सकते थे, उन्होंने बाबा को कहा था, बाबा मैं खटिया में नहीं पड़ना चाहती हूँ अंत समय में, बस तुम इतना ध्यान देना। तो सच में वो 2 वर्ष तो खटिया में पड़ी रही माता, परंतु बाबा को उसने बोला था कि मुझे खटिया में नहीं रहना। तो हम जब उससे मिलने जाते थे तो वो माता जी और किसी के साथ बात नहीं करते थे, हमें सुनाते थे कि आज मेरे को बाबा फलानी जगह घुमाने ले कर के गया, आज मैं फलानी पहाड़ी पर थी, आज मैं फलाने देश में गई जहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, बाबा ने बहुत बगीचे दिखाए मुझे। ऐसा वो अपना अनुभव सुनाते थे। और कभी जब बहुत दर्द होता था तब भी उनको अनुभव होता था कि शिव बाबा
एकदम सामने बिंदी बन करके आ जाता है। और फिर मैं आत्मा भी उनको देख के बिंदी हो जाती हूँ, तो शरीर विस्मृत हो जाता है। तो खटिया में तो उनकी काया थी, परंतु मन उनका, आत्मा उनकी उड़ती रहती थी अंत समय में। तो जो अब समय में पुरुषार्थ करते हैं, वर्तमान में पुरुषार्थ करते बाबा को याद करने का, बाबा की याद में रहने का, तो फिर अंत में भी बाबा उनको बहुत घुमाते फिराते बहलाते। जितना याद करेंगे और स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा तो फायदा है। बीज को याद करने से झाड़ भी याद आएगा। ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई भी समझ ना सके। इस याद और ज्ञान से हम इतना जमा करते हैं। वहाँ ये पता नहीं होगा कि ये कहाँ से वर्षा मिला है। ये थोड़े ही समझते हैं कि ये हमारे संगम की कमाई है, बादशाही मिल जाती है। तुम सदा सुखी रहते हो, बड़ी भारी मंजिल है। अभी तुम दैवी बनते हो, पावन बनते हो, सारी दुनिया पतित है। तुम मनुष्य से देवता पावन बन रहे हो। मनुष्य को देवता बनाने वाला एक ही शिव बाबा परम पिता परमात्मा है। पिता अक्षर कहना बड़ा सहज है। कोई भी बूढ़ा बुजुर्ग देखेंगे तो उनको बाबा व पिताजी कहेंगे। बूढ़ा बूढ़े को देखेंगे तो भाई समझेंगे, छोटे बड़े को देखेंगे तो बाप समझेंगे। निराकार बाबा का तो कोई को पता ही नहीं है। सिर्फ कह देते हैं परम पिता। ये नहीं समझते कि हम आत्मा हैं, हमारा बाबा वो है। बाबा जरूर वर्षा देता होगा। अभी तुम जानते हो हमारा बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। इस वर्षे के लिए ही हम बार बार पुकारते थे, प्रार्थना करते थे। अब वही पढ़ा रहे हैं। अभी हम प्रार्थना अथवा भक्ति करने से छूटे। बड़े मज़े का ज्ञान है। कहते हैं आप हमारे बेहद के बाबा हो, फिर हमको छोड़ लौकिक बाबा के पास बुद्धि क्यों जाती है। बेहद का बाबा है तो हद के बाबा की तरफ बुद्धि क्यों जाती। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। खुद ही कहते हैं हमारी तकदीर में राजयोग की बादशाही नहीं है, तो बाबा क्या करे। क्यों नहीं तकदीर बनाते हो। तकदीर बनाने में तो कोई को मना नहीं है ना। तकदीर में नहीं है तो बाबा भी छोड़ देते हैं, बाबा को छोड़ देते हैं। फिर माया बिल्ली बुद्धि में घोटाला डाल देती है। माया बिल्ली जो है वो बुद्धि में घोटाला डाल देती। बाबा भी क्या करे, माया बिल्ली पर जीत पानी है। काम काज करते शिव बाबा की याद रहे तो बहुत फायदा हो जाए। काम काज करते हर बात में कोई भी नुकसान होने वाला होगा ना, और बाबा की याद होगी तो फट से सुरक्षित बच जाते हैं हम। ये अनुभव कहता है। 1 मिनट भी याद करने से बड़ा फायदा हो सकता है। बाबा को बार बार याद करने की आदत होगी और कोई ऐसा समय आने वाला, हमें नहीं पता अगले सेकंड क्या होने वाला है, और हम फिर बाबा को याद कर ले में 1 मिनट, तो उस समय अगर कोई व्याधि आने वाली होगी और हम बाबा की याद में है तो वो ऊपर से ऊपर ही बादल निकल जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। एक रमेश भाई साहब ने अनुभव सुनाया कि कोई सेंटर में बड़ा प्रोग्राम था और सेंटर के आगे खंबा था, और सेंटर भी कैसे, एक सेंटर यहाँ और दूसरा उसी सेंटर का प्लाट थोड़ा सा आगे जा कर के। अब सेंटर के आगे खंबा है, आगे तो कोई गेट के आगे थोड़ा होगा, थोड़ा वो साइड में होगा, तो वो ऐसे खंबा। अब प्रोग्राम होते हैं तो बहुत भागम भागी होती, तो कोई कुमार एकदम भाग के निकला, वो खंबे से टकराया। अब बेचारे का सिर फूट गया या कोई टांग टूट गई तो उसको टांके आए।
बहुत दर्द हुआ। थोड़ी देर बाद दूसरा कुमार जाके वैसे ही टकराया जैसे पहला टकराया। उसको कुछ नहीं हुआ। उसने ऐसे ही अपने कपड़े झाड़े और फिर भाग गया आगे। भाई साहब ने देख लिया। भाई साहब ने जब बाबा आए, अव्यक्त बाप दादा, तब स्टेज पे पूछा, बाबा ये कैसी कहानी है? दिन भी एक, दुर्घटना की जगह भी एक, और चीज भी एक, भिड़ने वाले कुमार। एक को तो इतना चोट आया, दूसरे को कुछ नहीं हुआ। तो बाबा ने कहा उससे पूछो जिसको नहीं हुआ। उसने भिड़ते टाइम एकदम बोला था बाबा, तो बाबा हाजिर हो गया। तो बाबा उसको चोट लगने कैसे देवे? दूसरे ने याद नहीं किया था। तो बताओ 1 मिनट में कितना फायदा हुआ, है ना? फिर कोई एक दो को सावधान करो, फिर कोई माने या ना माने, बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार का पहला पॉइंट है, 1-2 को बाबा की याद दिलाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा, टीचर, सतगुरु तीनों को साथ साथ याद करना है। तीनों को साथ साथ याद करना है। भोजन बनाते व खाते समय याद में जरूर रहना है। भोजन बनाओ और खाओ तो बाबा की याद में जरूर रहना है। और याद में खाने पीने की कहानियाँ तो भक्ति मार्ग में भी कितनी सुनी है। मीरा ने भी श्री कृष्ण की याद में पी लिया जहर, और क्या बन गया? अमृत। तो बाबा की याद में बनाना भी और खाना भी, तो कुछ भी बात होगी वो बाबा की शक्ति भरने से बदली हो जाती है। दूसरी बात, सच्चे दिल से बाबा की सेवा में लगना है। कांटों को फूल, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, व्यक्त भाव से ऊपर रहे, फरिश्ता बन उड़ने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त भव। देह की धरणी व्यक्त भाव है। जब फरिश्ते बन गए फिर देह की धरणी में कैसे आ सकते? फरिश्ता धरती पर पाँव नहीं रखता है। फरिश्ता अर्थात उड़ने वाले, उन्हें नीचे के आकर्षण खींच नहीं सकती। नीचे रहेंगे तो शिकारी शिकार कर देंगे, ऊपर उड़ते रहेंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए कितना भी कोई सुंदर सोने का पिंजरा हो, उसमें फंसना नहीं, सदा स्वतंत्र बंधन मुक्त ही उड़ती कला में जा सकते हैं। स्लोगन है, असंभव को संभव कर, सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। सफलता की अनुभूति करने वाले ही सफलता के सितारे हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली और आज का स्वमान है, मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। मैं निर्बंधन आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम सहित ओम शांति जी।